वेलकम बैक टू टेक्टोनिक विद मुंजीर। और आज के इस एपिसोड में बात करेंगे परप्लेक्सिटी की, कॉमेट की, अरविंद श्रीनिवास की, गूगल की, क्रोम की। बहुत सारी बातें होंगी आज। और आपको ये बताऊंगा कि कैसे अरविंद श्रीनिवास, जिन्होंने आईआईटी मद्रास से पढ़ाई की, फिर उसके बाद यूएस शिफ्ट हो गए, यूएस में कई सारी कंपनियों के साथ काम किया, एआई कंपनियों के साथ, गूगल, डीप माइंड, ओपन एआई और भी दूसरी एआई फर्म के साथ उन्होंने काम किया। बेसिकली पीएचडी भी करी उन्होंने। एआई को लेकर के काफ़ी समय से वो बहुत कुछ कर रहे थे, बट अब वो न्यूज़ में बने रहते हैं पिछले कुछ समय से। अभी रिसेंटली एक खबर आई कि अरविंद श्रीनिवास ने गूगल को क्रोम खरीदने का ऑफर दिया है। ये तो बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि व्हाई नॉट, अरविंद श्रीनिवास ने अपना परप्लेक्सिटी एआई को इतना बड़ा बना लिया है तो किसी को भी खरीदने का ऑफर दे सकते हैं। बट बात यहाँ पर अटक गई कि क्रोम को उन्होंने ऑलमोस्ट $34.5 बिलियन में खरीदने की बात की थी। बट एट द सेम टाइम जब अगर परप्लेक्सिटी की वैल्यूएशन की बात करते हैं तो परप्लेक्सिटी की वैल्यूएशन ऑलमोस्ट 15 to 16 बिलियन की है। अब बात आती है कि अगर आपकी ही कंपनी इतनी बड़ी नहीं है तो आप कैसे क्रोम को खरीद सकते हो। और ये बात आई कहाँ से कि क्रोम बिकने वाला है। गूगल आखिरकार क्रोम को क्यों बेचेगा? आप सबको पता है कि गूगल के लिए क्रोम एक बहुत बड़ा जरिया है पैसा कमाने का, डेटा कलेक्शन का, बहुत सारी चीज़ें। डेटा है तो गूगल के पास पैसा है, और अगर क्रोम है तो डेटा है, क्योंकि जो सारी वेबसाइट आप क्रोम पे विजिट करते हैं, आप क्रोम ओपन करते हैं, क्रोम आपके फ़ोन का, आपके लैपटॉप का इतना सारा डेटा कंज्यूम करता है। तो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो गूगल अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो बेच दे किसी को। बट ये बात कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से निकल करके आई थी, क्योंकि एंटी ट्रस्ट का केस चल रहा है गूगल के ऊपर कि आपने भाई साहब मोनोपोली बना रखी है और दूसरे प्लेयर को आगे नहीं बढ़ने देते हो। अब चूंकि जज ने कहा है कि गूगल से कि आपको क्रोम को बेचना पड़ेगा। हालांकि ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मामला है, जैसे इंडिया में लोअर कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो जाहिर सी बात है गूगल के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं अपील करने के। ऑलरेडी उन्होंने अपील कर रखा है, तो गूगल बेचने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है क्रोम को, बट परप्लेक्सिटी खरीदने की तैयारी कर रहा है। क्यों? वजह बताता हूं। क्योंकि कॉमेट एक ब्राउज़र रिसेंटली परप्लेक्सिटी ने अनवील किया है। पिछले कुछ हफ्तों से कॉमेट काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। इनफैक्ट मैंने भी कॉमेट जब इनिशियली ऑन बोर्ड हुआ मैं कॉमेट पे, और कॉमेट जब यूज़ करना शुरू किया, आई वॉज ओवरवेल्म्ड। द एक्सपीरियंस, द एआई एजेंट वी गेट, वो काफ़ी ओवरवेलमिंग था मेरे लिए कि कॉमेट में ही एक एआई एजेंट मिलता है जो आपका सारा काम खुद से कर देता है। मैंने इनफैक्ट कॉमेट ब्राउज़र पे भी एक एपिसोड बनाया था कि कैसे कॉमेट ब्राउज़र आपकी ज़िंदगी को आसान कर सकता है एआई असिस्टेंट के ज़रिए। एआई असिस्टेंट बहुत सारे हैं। कॉमेट में आपको परप्लेक्सिटी का अपना एक एआई असिस्टेंट मिलता है जो आपके ब्राउज़र की चीज़ों को समझ करके, पढ़ के, ज़रूरत पड़ने पर आपके ब्राउज़र का टेक ओवर ले करके सारे काम वो खुद ब खुद कर देता है। आपको सिर्फ उसमें प्रॉम्प्ट डालने पड़ते हैं, मतलब बताना पड़ता है कि आपने जो ओपन कर रखा है टैब, उससे आप क्या कराना चाहते हैं। वो खुद से आप वेबसाइट ओपन कर लेगा, या फिर फॉर एग्जांपल आपको टिकट बुकिंग करनी है, या फिर कहीं होटल या रेस्टोरेंट में कुछ सीट रिजर्व करानी है, या फिर कोई भी ऐसा काम करना है जो आप नहीं चाहते कि खुद से टाइम लगाए करें, आप परप्लेक्सिटी ब्राउज़र के कॉमेट को बोल दें, वो चीज़ कर देता है। बट ये अभी ख़राब हो गया है थोड़ा सा सिस्टम। मैं रिसेंटली जब मैंने यूज़ करना शुरू किया फिर से कॉमेट ब्राउज़र, तो बहुत सारी प्रॉब्लम मुझे देखने को मिली। हैंग कर रहा है बहुत ज़्यादा, गूगल क्रोम से ज़्यादा डेटा कंज्यूम कर रहा है। पिछले 4 से 5 साल से मैं क्रोम और सफारी यूज़ कर रहा हूँ। अभी तक मुझे एरर का कोई मैसेज अभी तक नहीं आया कि आपके लैपटॉप की मेमोरी कम पड़ गई या फिर आपको ब्राउज़र बंद करने पड़ेंगे। बट पिछले 2 से 3 दिनों में मैं परप्लेक्सिटी के कॉमेट ब्राउज़र को अच्छे से यूज़ कर ही नहीं पा रहा हूँ। इवन दो मेरे पास प्रो है, मैक्स है, सारे सब्सक्रिप्शंस हैं, स्टिल मैं यूज़ नहीं कर पाता हूँ, बिकॉज वो कहता है कि आपको एक बार फिर से बंद करना पड़ेगा, फिर से ओपन करना पड़ेगा, देन अदरवाइज, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा डेटा कंज्यूम हो रहा है और लैपटॉप की मेमोरी भी कम हो गई है, जबकि मेरे लैपटॉप की मेमोरी काफ़ी है। तो सवाल उठता है कि जो यूज़र एक्सपीरियंस है उसमें प्रॉब्लम क्यों आ रही है। जाहिर सी बात है कि बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला कॉमेट ब्राउज़र को। बहुत सारे लोगों ने कॉमेट ब्राउज़र डाउनलोड किया, अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल किया, और बहुत सारे लोगों ने इसे डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र भी बना लिया। हो सकता है चूंकि स्केल का इशू है, गूगल क्रोम एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, गूगल बैग प्लेटफॉर्म है, इनफैक्ट गूगल का ही है,
तो परप्लेक्सिटी एक नया स्टार्टअप है, 2 से 3 साल हुए हैं मुश्किल से उसे स्टार्ट होने में। तो अभी हो सकता है कि स्केल वाला मामला है कि अगर ज़्यादा स्केल करने की कोशिश करेंगे तो ये प्रॉब्लम होगी, बट उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, जो हो भी रहा होगा आई बिलीव, क्योंकि कॉमेट ब्राउज़र एज अ ब्राउज़र काफ़ी अच्छा है, बट उसमें असिस्टेंट वाली चीज़ जब आती है तो उसको ज़्यादा डेटा की ज़रूरत पड़ती है और ज़्यादा आपका पावर भी कंजम्पशन होता है आपके सिस्टम का। इस वजह से मे बी अभी लैग कर रहा होगा, आगे ठीक कर लिया जाए। अब बात कर लेते हैं कि अरविंद श्रीनिवास आखिर क्रोम को खरीद करके करेंगे क्या हम एक सुपर ब्राउज़र की तरफ बढ़ रहे हैं? अगर क्रोम को अरविंद श्रीनिवास खरीद लेते हैं, अब फिर आप ये सोच रहे होंगे कि खुद ही 14-15 बिलियन डॉलर की कंपनी है, 34-35 बिलियन डॉलर में वो गूगल क्रोम कैसे खरीद सकते हैं आखिर? बट द थिंग इज़ कि ऑलरेडी उन्होंने अपना एक सेटअप तैयार कर रखा है, एक स्टार्टअप है, काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशन है इस स्टार्टअप की। बहुत सारे इन्वेस्टर, स्टेक होल्डर ऑलरेडी रेडी हैं इस डील के लिए कि अगर इस डील को कैश में किया जाए तो किया जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं है, इम्पॉसिबल टास्क नहीं है, ये पॉसिबल है। बट द थिंग इज़ कि गूगल इस चीज़ के लिए अग्री अभी तो नहीं कर रहा है और गूगल ने इस पे कोई रिएक्शन भी नहीं दिया है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो गूगल को ऐसा लगता है कि क्रोम उनके हाथ से कभी नहीं जाना चाहिए। बट अगर क्या हो, वहाँ की जो एपेक्स कोर्ट है यूएस का, अगर वो भी वर्डिक्ट दे दे कि गूगल को क्रोम बेचना पड़ेगा, तो शायद ये बात बन सकती है और परप्लेक्सिटी इसे एक्वायर कर सकता है। एक्वायर करने के बाद वो अपने कॉमेट और क्रोम को मिला करके एक कोई सुपर ब्राउज़र बना सकते हैं, बिकॉज व्हाई नॉट, ये चीज़ें की जा सकती हैं अभी के समय में जब एआई इतना बूम कर रहा है। इससे पहले जब टिकटॉक की बात चल रही थी तो अरविंद श्रीनिवास ने कहा था कि वो यूएस में टिकटॉक में अपना स्टेक ले लेंगे, यानी टिकटॉक को भी एक्वायर करने की बात की गई थी। तो ये नया मामला नहीं है जब अरविंद श्रीनिवास ने ऐसा कुछ कहा है। काफ़ी एम्बिशियस लगते हैं और बहुत सारी चीज़ें खुद से करने की कोशिश करते हैं। अब परप्लेक्सिटी और कॉमेट ये दोनों मिल करके इतने पॉपुलर क्यों हो रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। क्रोमियम बेस्ड हैं, लाइक ब्राउज़र्स जो भी आप देखते हो, क्रोम या फिर फायरफॉक्स, सफारी। परप्लेक्सिटी में बहुत सारे आपको इनबिल्ट चैटबॉट मिलते हैं, लाइक आप अगर प्रो में हैं या फिर मैक्स में हैं तो आपको एक्सेस मिलेगा लाइक GPT-5, क्लाउड सोनेट, जेमिनाई का जो लेटेस्ट वर्जन है या फिर ग्रॉक 4, सारी चीज़ें आपको एक जगह पे मिल जाती हैं। और ऐसे मार्केट में बहुत सारी वेबसाइट्स आ चुकी हैं जो सारे एआई एजेंट्स कह लें या फिर एआई चैटबॉट्स हैं उसको अपने प्लेटफॉर्म पे देते हैं, ताकि आप अगर एक एआई चैटबॉट से काम नहीं हो पा रहा है तो आप दूसरे पे सेलेक्ट कर सकते हैं। कई सारी ऐसी वेबसाइट हैं जो रूट कर देती हैं, लाइक आपने क्वेरी लिखी और वो रूट कर देता है बेस्ट एजेंट के पास, ताकि उस क्वेरी का आंसर जो कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, आपने XYZ कोई क्वेरी पूछी है, तो अगर एआई को ऐसा लगता है कि इस क्वेरी का आंसर सबसे बढ़िया GPT-5 कर सकता है या फिर ग्रॉक 4 कर सकता है या क्लाउड कर सकता है, तो वो रीडायरेक्ट करके वहां क्वेरी डाल देते हैं ताकि आपको वहां से रिजल्ट मिल जाए। अब कॉमेट क्या करता है? कॉमेट इज स्टैंड अलोन ब्राउजर जिसमें परप्लेक्सिटी का एआई इंजन लगा हुआ है। परप्लेक्सिटी कई सारे अलग अलग मॉडल पे चलता है, GPT-5 मॉडल पे भी चलता है, जेमिनाई का भी यूज़ किया जाता है, इनफैक्ट डीप सीक को भी इन्होंने लगा लिया है। तो वो क्या करता है कि जैसे ही आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो एक एआई असिस्टेंट यानी कॉमेट एक्टिव हो जाता है और वो सारे ब्राउजर्स को पढ़ने लगता है, एंड देन ज़रूरत पड़ने पे वो आपके ब्राउज़र को टेक ओवर ले लेगा, यानी वो खुद से क्लिक करेगा, खुद से लिखेगा, खुद से सर्च करेगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप देख पाएंगे कि वो कैसे टेक ओवर ले करके सारी चीज़ें कर रहा है। अब जो क्रोम है, क्रोम में ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती आपको। क्रोम में फ़िलहाल कोई भी एआई एजेंट या फिर एआई चैटबॉट जैसी सुविधा अभी तक नहीं दी गई है, लेकिन धीरे धीरे जैसे गूगल ने, अभी आप गूगल सर्च पे जाते हो तो एआई ओवरव्यू आपको दिखता है। एआई ओवरव्यू मतलब कि आपने जो क्वेरी लिखी है उसके रिजल्ट में आपको ब्लू लिंक्स वाले बहुत सारे पेजेस नहीं दिखेंगे, बल्कि एक जगह पे उस क्वेरी का आंसर दिख जाएगा और वो आंसर जेमिनाई बेस्ड होगा, क्योंकि जेमिनाई दुनिया भर की वेबसाइट को रिसर्च करके आपको एक जगह पे ही सारा आंसर दे देता है। तो वो है एआई ओवरव्यू। अब ठीक इसी तरह का फीचर क्रोम में भी आ सकता है। नथिंग इज ऑफिशियल, गूगल ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, बट जैसा ट्रेंड चल रहा है मुझे ऐसा लगता है 1 से 2 महीने के अंदर गूगल क्रोम में भी एक कोई सॉलिड एआई असिस्टेंट आने वाला है जो कहीं ना कहीं कॉमेट पर भी भारी पड़ने वाला है। अब चूंकि एक क्रोम के साथ प्रॉब्लम लोगों को ये होती थी कि बहुत ज़्यादा डेटा और स्पेस कंज्यूम करता है और दूसरे ब्राउजर्स उतने नहीं करते हैं, लाइक सफारी या फिर फायरफॉक्स।
बट कॉमेट जब आया, कॉमेट ने भी प्रॉमिस किया था कि बहुत लाइट वेट ब्राउज़र हैं, ज़्यादा डेटा कंज्यूम नहीं करेंगे। बट प्रैक्टिकली जो मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मैं देख पा रहा हूँ कि कॉमेट बहुत ज़्यादा डेटा यूज़ कर रहा है, बहुत ज़्यादा CPU यूज़ कर रहा है आपके कंप्यूटर का, क्योंकि उसमें AI एजेंट लगाया है उन्होंने। इस वजह से भी मे बी वो बार बार क्रैश कर रहा है, बार बार आपको बोल रहा है कि आप अपना ब्राउज़र बंद करके फिर से रीस्टार्ट करें। तो ये प्रॉब्लम बहुत कॉमेट में आनी शुरू हो गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ब्राउज़र वॉर जो चल रही है वो और तेज़ होगी, और अभी दिलचस्प ये होगा जब गूगल अपने क्रोम ब्राउज़र में AI असिस्टेंट की फैसिलिटी देता है। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने अभी तक कौन कौन सा ऐसा ब्राउज़र यूज़ किया है जिसमें फुल AI डिप्लॉयमेंट है, लाइक वो AI बेस्ड ब्राउज़र्स हैं और आप ज़्यादातर काम खुद से नहीं बल्कि AI से कराते हो किसी भी ब्राउज़र ओपन करके, क्योंकि ब्राउज़र में एक बेहतर AI इंटीग्रेशन आपकी प्रोडक्टिविटी को 100 टाइम्स बढ़ा सकता है। क्योंकि सारी चीज़ें आप करते हैं ब्राउज़र पे, सारी वेबसाइट्स खोलते हैं, मेल अगर आपको करना है, मेल का रिप्लाई करना है, रिसर्च करना है, आपका प्राइमरी गोल होता है कि आप ब्राउज़र ओपन करें एंड देन वहाँ से सर्च करना शुरू कर दें। तो इस वजह से अगर ब्राउज़र में ही कोई रोबस्ट AI सिस्टम या फिर कोई AI एजेंट लगा करके आपको दे दे तो आपकी प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व हो सकती है। जो मुझे लगता है कि अब परप्लेक्सिटी के ऑफर के बाद कुछ हो या ना हो, गूगल क्रोम में बहुत तेज़ी से कुछ ऐसा असिस्टेंट इंटीग्रेट कर देगा ताकि लोगों को वो फोमो ना हो कि कॉमेट में तो एक एजेंट स्पेशल मिलता है, हमारे क्रोम पे क्यों नहीं मिलता। तो मुझे लगता है गूगल जल्दी ही ये लेकर के आएगा। आपको कैसा लगा कॉमेट? अगर आपने यूज़ किया है और अभी तक यूज़ कर रहे हैं तो हमें कॉमेंट में ज़रूर बताएं।